this is Renu and you are watching QTricks. Today in this video we are going to solve some important questions which are based on exponents or we say power. Before starting questions, let us recall what is exponent. Okay, exponent क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. एक्सपोनेंट होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है a की पावर n. ठीक है, ये a जो है ये कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है और इस चीज को हम बोलते हैं बेस. ओके, इट इज नोन एज बेस. और जो ये होता है राइट हैंड साइड पे उसकी हेड पे बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं. तो ये होता है हमारा पावर और भी से एक्सपोनेंट. सो इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे. 7 to 8 रूल्स हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में. सो फॉर द रूल्स प्लीज गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा. ओके, ये क्वेश्चंस हैं आर.डी. शर्मा के जो पावर चैप्टर से हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. वो है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, हमें किसका यूज करना है? एक्सपोनेंट का यूज करना है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का. और क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है. हमारा पहला क्वेश्चन है ये, जो क्या है -4 की पावर 4 इंटू -4 की पावर -10. हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बेस है ना वो क्या है, सेम है. और यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का. तो हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था जब बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्रोडक्ट लगता है वहां पे ऑपरेशन, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपनी पावर्स को ऐड कर देंगे. तो आ जाएगा -4 4 प्लस -10. ठीक है, पावर. अब 4 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया. तो 4 माइनस क्या आ गया, 10. तो 4 माइनस 10 दैट इज -6. तो ये आ गया -4 की पावर -6. अब हमने क्या जाना, इसने क्या बोला, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है. हमें क्या पता है कि किसी की पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम उसे कैसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं. तो इसके लिए भी एक लॉ है एक्सपोनेंट का, जिसमें किसी की पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी. तो -4 की पावर -6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/-4 की पावर 6. पावर क्या हो जाएगी, नीचे जाके इसका रेसिप्रोकल होगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव. ओके, तो पावर हो गई पॉजिटिव. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 की पावर 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो आई कैन राइट दिस 1 एज 1 की पावर 6 और ये ऑलरेडी है -4 की पावर 6. सो यहाँ पे -4 की पावर 6 तो ऑलरेडी है और 1 की पावर भी 6 होगी. तो वी कैन राइट इट एज अ होल. हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 1/-4 की पावर होल पावर 6. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इसकी पिछली वीडियो में कि डिनोमिनेटर में कभी भी जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते. सो इसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम इसे कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया ऊपर पे माइनस और नीचे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो ये वाला टर्म हो गया प्लस डिनोमिनेटर वाला. सो वी हैव गेट द आंसर -1/4 की होल पावर 6 इज द आंसर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर -4 इंटू 2 की पावर -4. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, बट जो पावर्स है वो क्या है, सिमिलर है. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे. लॉ होता है एक्सपोनेंट में कि जब हमारे बेसिस क्या हो, डिफरेंट हो और पावर्स सेम हो
और प्रोडक्ट रूल लग रहा हो तो हम क्या करते हैं, जो बेसिस है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो क्या हो जाएगा 3 इंटू टू की पावर -4। 3 इंटू टू क्या होता है 6, तो 6 की पावर क्या हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए पावर क्या करा जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है। तो मैं इसका क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 4। अब पावर क्या हो जाएगी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 1/6 की पावर 4। और आपको पता है कि 1 की पावर 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस 1 को 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास है 6 की पावर 4, तो हमारे पास दोनों के पास क्या है, 6 पावर 4 है, तो वी कैन राइट इट एज अ होल। हम लिख सकते हैं इसे 1/6 की पावर होल पावर 4। सो द आंसर इज 1/6 की होल पावर 4। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है 2 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, होल पावर इज 5 इंटू 2 की पावर -5। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों क्या है, डिवीजन पे है। मीन्स 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 8 की होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है कि जब दो सेम बेस हो और वो डिवीजन में हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 - 8 कर देंगे, तो 5 - 8 हो जाएगा और बाहर से 5 पावर है, होल पावर इन दोनों की। फिर है हमारे पास इंटू 2 की पावर -5, तो 5 - 8 आ गया मेरे पास -3 की, फिर होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। अगेन यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज पावर की अगर पावर हो तो हम उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू -5 इंटू ये जो बचा मेरे पास 2 की पावर -5, तो 2 की पावर -3 इंटू 5 कितना होता है, -15 होता है। तो 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5, तो मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स -15 प्लस माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -5 -15, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ गया मेरा माइनस का 20। ठीक है, तो आंसर इज 2 की पावर माइनस का 20। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -5 की पावर भी -3। तो दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो एक और जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, अगर आपके बेसिस डिफरेंट हैं, ओके, तो आपकी जो पावर है उनकी अगर वो सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है, then also you can solve it easily by multiplying the bases। ठीक है, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लॉ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n। तो यहाँ पे जो a b c है हमने उनको आपस में इंटू कर दिया और उन सबकी पावर होल पावर n। ओके, मैं साथ साथ में आपको ये जो लॉ का हम यूज कर रहे हैं उसको भी रिवाइज करा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो अब यहाँ पे सारे क्या थे, बेसिस डिफरेंट थे, उनकी पावर उनको मैंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और होल पावर क्या होगी -3, जो सभी सेम थी। तो -4 इंटू 5 क्या होता है, 20 होता है, माइनस का 20 आएगा, -20 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 100 पॉजिटिव का, -20 इंटू क्या था मेरे पास, -20 इंटू था मेरे पास
5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 100। ओके, तो यहाँ पे से ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या आई, -5 भी तो आई, ठीक है, तो ये -5 आ गई। अब मुझे क्या पता है कि 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 को हम 100 को हम लिखते हैं 10 into 10 इज रिटर्न एज 100, ठीक है, 10 into 10 क्या लिखते हैं हम, 100 लिखते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो 10 की पावर 2 और पहले से गिवन है 10 की होल पावर एज अ -3। तो हमने एक अभी पढ़ा था क्या, जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 into -3 दैट इज -6। तो आंसर आ गया मेरे पास 10 की पावर -6 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट है इसका 1/8 into 3 की पावर -3। तो 1/8, 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 into 2 करके लिखते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 की पावर क्या हो गया, ये कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 into 3 की पावर -3, ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो ऊपर में से लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगी 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -3 into 3 की पावर -3, तो यहाँ पे इन दोनों के जो पावर्स हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो पावर सेम हो गए तो बेसिस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 into 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे से आ गया 6 की पावर -3, 6 की पावर -3 इज द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारे पास इवेल्युएट करना है -8 into 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अभी हमने जाना कि 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3। तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1 थी तो ये बाहर से आ गया -1 into 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर नीचे क्या है 4 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 into -1 क्या हो जाएगा, -3 into 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो ये हो गया 2 की पावर -3 into 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों क्या है, सेम है, बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों क्या डिवीजन में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा -3 -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -3 + 4। तो यहाँ से आ गया 1, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 मीन्स 2, 5 की पावर 3 मीन्स 5, 5 जब 25, 25 5 जब 125, एंड 125 इंटू 2 करने पे क्या आता है मेरे पास, 250 आता है। So we get the answer as 250. So we have in this question 25 into a की power -4 upon 5 की power -3 into 10 into a की power -8. So we can write 25 as 5 into 5 लिख सकते हैं 25 को, 5 into 5, ठीक है। 5 into 5 means 5 की power 2. So 25 is written as 5 की power 2 into a की power -4 upon 5 की power -3, and 10 can be written as 2 into 5 into a की power -8. तो 5 की power 2 into a की power -4, and here the 5 power is 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की power -3 plus 1 into 2 into a की power -8. तो 5 की पावर 2 into a की पावर -4, अब यहाँ पे भी क्या है 5 की पावर -2, तो ये दोनों क्या है, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इन दोनों की, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -2, नीचे है माइनस करेंगे 2 के साथ ऊपर 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 4 इंटू a की पावर -4 -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 8, ठीक है। तो -4 + 8 क्या हो जाएगा, a की पावर 4 अपॉन 2। तो ये हो गया 5
a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 अपॉन 2। तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625 अपॉन 2 इंटू a की पावर 4। So the answer is 625 upon 2 into a की power 4. Now coming to the second, that is 3 की power minus 5 into 10 की power minus 5. 3 की power भी minus 5 है, 10 की power भी minus 5 है. Into 125 upon 5 की power minus 7 into 6 की power minus 5. तो 3 की पावर माइनस 5 इंटू 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कैसे लिख दिया 125 को, बिकॉज 125 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ऐसे हम 125 लिखते हैं। 5 5 जो 25 एंड 25 5 जो 125। और ये नीचे गिवन है हमारे पास 5 की पावर माइनस 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर माइनस 5। ठीक है, 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब देखो ये क्या है 3 है और नीचे भी 3 है, तो दोनों की पावर क्या है माइनस 5 है। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये हो गया 3 की पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 यहाँ पे से, और 5 की पावर भी माइनस 5 यहाँ पे से, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 7, 2 की पावर माइनस 5, 3 की पावर भी माइनस 5। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया देखो, ये 3 की पावर माइनस 5, यहाँ पे भी 3 की पावर माइनस 5 है, दोनों डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस 5 माइनस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 की पावर माइनस 5 अपॉन 2 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 की पावर माइनस 5, ये मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर माइनस 5 प्लस 3 अपॉन में 5 की पावर माइनस 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 7। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 0। ऐसे यहाँ पे माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 2 की पावर 0। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा माइनस 2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 7, तो ये मेरे पास आ गया 5। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एक चीज और पता है, हमें क्या पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है दैट कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू 1। उसको हम किसके इक्वल लिख देते हैं 1 के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 2 की पावर 0 इज ऑल्सो रिटर्न एज 1। तो और यहाँ पे से मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 5। तो आंसर इज 5 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 5 की पावर 5। ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 5। ओके, सो ऐसे ही क्या करके रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज हियर, बाय व्हाट नंबर शुड -4 की पावर -2 be multiplied so that the product may be equal to 10 की पावर -2। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें इस नंबर में जिससे इक्वल टू 10 की पावर -2 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया -4 की पावर -2 भी मल्टीप्लाइड बाय x, वो x से मल्टीप्लाई होगा जिसका इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -2। तो कैसे होगा x इंटू -4 की पावर -2 इज इक्वल टू 10 की पावर -2। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है ये x की पावर, हाँ यहाँ पे जो -4 है ना, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, मैं इसे इधर भेज दूंगी इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय -4 की पावर भी -2। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इसकी पावर नेगेटिव है, इसे मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेसिप्रोकल इट। ओके, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये डिवीजन का साइन है। ठीक है, तो डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करना होता है, हमें एक टर्म का रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, तो आई एम रेसिप्रोकलिंग द -4 वन।
ओके, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, आ जाएगा -4 अपॉन -2 आ जाएगा। अब इसकी पावर देखिएगा यहाँ पे जो है 10 की पावर -2 अपॉन क्या हो गया 4, -4 की पावर भी -2। अब दोनों की पावर क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने इसका पूरे टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया, जो हो गया -4 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 2। ओके, अब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे -4 की पावर 2, ठीक है, तो -4 की पावर 2 कैसे देखिए पॉजिटिव हुआ, ये है -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इस वजह से ये पावर ये क्या हो गया पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो ये आ गया 16 एंड 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो ये हो गया 16 अपॉन 100 दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जो 16, 4 2 जो 8 एंड 4 5 जो 20, तो आ गया 4/20। Therefore, the required number to be multiplied by 4 की पावर -2 is 4 upon 25 which is equal to 10 की पावर -2। ठीक है, क्या नंबर है जिसको हमें -4 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, वो है 4/25, जिससे हमें आंसर इक्वल टू 10 की पावर -2 मिले। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाय व्हाट नंबर शुड, क्या इस नंबर को शुड -12 की पावर -1 भी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस नंबर में हमें ऐसा कुछ नंबर डिवाइड करना है जिससे क्वेश्चन क्या है 2/3 की पावर -1। ओके, तो हमने क्या किया, लेट कर दिया जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है भी x, तो -12 की पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया x हो गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है क्वेश्चन 2/5 की पावर -1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये जो है x यहाँ पे डिवीजन में है, x क्या है डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, -12 की पावर -1 अपॉन 2 सॉरी x, और ये हो गया 2/3 की पावर -1। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगी, x को इधर भेज दूंगी, तो ये x क्या है डिवीजन में, इधर जाके पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला क्या था मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -12 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -1। अभी डिविजन साइन मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, और इसमें नेगेटिव पावर दे रखी इसकी, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 1/-12 डिवाइडेड बाय, इसकी भी नेगेटिव दी है, इसको भी रेसिप्रोकल कर दूंगी तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये दोनों का मैंने रेसिप्रोकल किया, तो जिन दोनों की पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो ये हो गया 1/-12 डिवाइडेड बाय 3/2। अभी डिवीजन साइन को चेंज करने के लिए मैं एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने किसका रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/-12 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, तो 6 इंटू 3 -6 इंटू 3 दैट इज -18। और हमने अभी जाना था कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ऊपर आ गया, माइनस माइनस प्लस नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। सो द आंसर इज x की वैल्यू क्या आई, -1/18 आई, जिसको हम क्या करेंगे इस नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव अस क्वेश्चन 2 अपॉन 3 की पावर -1 देगा जो हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो द नंबर इज -1/18 which will be multiplied by -12 की पावर -1, so it will give quotient as 2.3 की पावर -1। The next question is find x, हमें यहाँ पे क्या करना है, x find out करना है, so that 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8x। ओके,
यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सबकी बेसिस सेम दिख रहे हैं, तो बेसिस सेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पावर विल बी गेट एडेड. ओके, तो -5 प्लस -11, तो माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5 - 11 विल बी इक्वल टू -16. तो ये हो गया 5/3 की पावर -16 इज इक्वल टू 5/3 की पावर -8, 5/3 की पावर -8. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है, तो व्हेन वी हैव द बेस इक्वल्स, ठीक है, बेस जब हमारे पास सेम होंगे और इक्वल टू में होंगे तो हम उनकी पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू -16. अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसे उधर भेज दूंगी, जिससे क्या हो जाएगा, डिवीजन पे हो जाएगा. 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -16/8, दैट इज 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया -2. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2. ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई. ओके, तो ऐसे रूल ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमें क्या करना है, बेस सेम होने पे इनकी पावर्स को इक्वल कर देना है. इक्वल करने के बाद यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, अगर x इज इक्वल टू गिवन है हमें 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2. ठीक है, x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3/2 की पावर 2 और 2/3 की पावर -4 इंटू, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर -2. x इज इक्वल टू ये गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसकी पावर नेगेटिव, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी. तो इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या आया, 3/2 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 4. मुझे क्या दिखा है, बेस सेम दिखे और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनके बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. ओके, तो पावर्स ऐड हो रही हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर 2 + 4. ओके, तो 2 + 4 मीन 6 हो गया. 3/2 की पावर क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई है. और यहाँ पे हमें क्या बोला है, वैल्यू निकालनी है x - 2 की. x - 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे देखेगा, x - 2 इज इक्वल टू किसके, ये क्या है, ये किसके इक्वल था, x के इक्वल था 3/2 की पावर -6. हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर -2, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको x को x -2 बना दिया. ठीक है, तो मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर में -2 मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसकी पावर में किया है, तो मुझे इसकी पावर में भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये x इज इक्वल टू था. अब मैं x की पावर -2 के इक्वल ला रही हूँ, तो इसकी पावर में भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये हो जाएगा x की पावर -2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 6 में -2 का मल्टीप्लीकेशन. और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, जब किसी की पावर होती है तो वो पावर्स क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 6 इंटू -2 कर दूंगी, तो 6 2 जा क्या होता है 12, तो -2 था तो -12 आ गया. तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 3/2 की पावर -12 आ गई. ओके, तो 3/2 की पावर -12 आया, -12 है, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो मैं इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 की पावर होल पावर दैट इज 12. अब यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये 2/3 की होल पावर 12 दैट इज x की पावर -2 की आई है. तो और हमें फाइंड आउट क्या करना था, x की पावर -2 फाइंड आउट करना था. ऐसे हम x की पावर -2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, जो कि आ गई हमारी x की पावर -2 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 12. ओके, तो ऐसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इन क्वेश्चंस को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. इफ यू हैव any problem regarding the solution or any problem regarding the questions, you can comment on the comment section. From there I will
help you out to solve these questions. Okay. For more such videos, you have to like, share and subscribe to Q Tricks. So thank you. Have a wonderful day.